अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक लंबे और तवील अरसे के बाद मैं एक बार फिर कुरुश उस्मान सीजन 6 के पहले ट्रेलर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी कुरुश उस्मान के अगले सीजन यानी सीजन 6 का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अब हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि कुरुश उस्मान सीजन 6 का पहला ट्रेलर और दूसरा ट्रेलर आ चुका है। और मैं आप सब लोगों को बताता जाऊँ कि कुरुश उस्मान के अगले सीजन की शूटिंग का आगाज बाकायदा तौर पर हो चुका है, जो कि इस महीने की 10 तारीख से शुरू है। और सीजन 6 की पहली एपिसोड आपको अगले हफ्ते हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। अगले हफ्ते सीजन 6 की पहली एपिसोड किस दिन हम अपलोड करेंगे वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको पहली एपिसोड के ट्रेलर के बारे में बताता हूँ। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सीजन 6 का पहला प्रोमो रिलीज कर दिया गया था, जिसमें हम देखते हैं कि उस्मान साहब और बाला खातून मुसलसल अपने घोड़े भगा रहे होते हैं और निहायत खुश होते हैं। और वो खुश होते हुए एक दूसरे से आगे निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों बर्क रफ्तार घोड़े भगाते हुए अपने कबीले आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो अपने कबीले के अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें देखकर कबीले के तमाम लोग उस्मान साहब खुश आमदीद, बाला खातून खुश आमदीद का नारा बुलंद करते हैं और सब कबीले के लोग निहायत खुश होते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब और बाला खातून किसी नदी के किनारे भी अपने घोड़े भगा रहे होते हैं और वहां पर कबीले के तमाम लोग और बच्चे मौजूद होते हैं। कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, खवातीन अपने अपने कामों में मसरूफ होती हैं और उस्मान साहब और बाला खातून अपने घोड़े पानी में से दौड़ाते हुए आ रहे होते हैं और निहायत खुश और पुरजोश नजर आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो कबीले के लोगों के पास से गुजरते हैं तो उन्हें देखते हुए गाजी अल्प कहता है खुश आमदीद उस्मान साहब, जबकि वहां पर एक नई बच्ची भी हमें देखने को मिलती है और वो भी कहती है खुश आमदीद बाला खातून। और इसी तरह गाजी एक बार फिर खुश आमदीद कहने लगता है तो वो सीधा नदी में जाकर गिरता है, जिसे देखते ही वो नन्ही बच्ची बहुत हंसने लग जाती है और गाजी को निहायत गुस्सा आता है, जबकि उस्मान साहब और बाला खातून मुसलसल अपने घोड़े भगाते ही चले जाते हैं। तो नाज़रीन, ये था कुरुश उस्मान सीजन 6 के पहले एपिसोड का पहला प्रोमो। नाज़रीन, दूसरे ट्रेलर में हमें कुछ वाज़िया तौर पर बताया तो नहीं गया, सिर्फ तस्वीरी झलकियां दिखाई गई हैं, जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि उन तस्वीरी झलकियों में क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें ना तो किसी कैरेक्टर का नाम लिया गया है और ना ही कोई बात बताई गई है और ना ही कोई बात सुनाई गई है। तो ट्रेलर के आगाज में हमें उस्मान साहब दिखाई देते हैं, एक तुर्क सरदार दिखाई देते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर एक बाजंतीनी कमांडर या बाजंतीनी तकफूर हमें देखने को मिलता है। और फिर एक गार्ड दिखाई जाती है जहां पर वो बाजंतीनी कमांडर मौजूद होता है और उसके सामने एक संदूक पेश किया जाता है जो कि कोई कीमती संदूक लग रहा होता है और वो बाजंतीनी कमांडर उस संदूक को खोलकर देखता है। जबकि इस ट्रेलर के अगले मंजर में हम देखते हैं कि वही तुर्क सरदार समुद्र के किनारे अपना एक कैंप लगाए बैठा हुआ होता है और उसकी फौज चारों तरफ उसकी हिफाजत पर मामूर होती है। और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर एक और तुर्क सरदार अपनी गाड़ी में से नीचे उतरता है, जबकि उसके सिपाही उस पर पर्दा किए होते हैं और कुछ सिपाही उसका इस्तकबाल के लिए उसके रास्ते में पानी बिछा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि वही तुर्क सरदार जब इस सरदार से मिलने आ रहा था तो रास्ते में किसी जगह पर उस पर हमला हुआ था, लेकिन एक नकाब पोश आदमी ने उस हमले को नाकाम बना दिया था। और नाजरीन, वो नकाब पोश आदमी यही आदमी था जो कि उस नन्ही बच्ची को चूमते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और फिर इसके बाद हम ट्रेलर के अगले मंजर में देखते हैं कि वो तुर्क सरदार जो कि समुद्र के किनारे बैठा था, नदी के किनारे एक जगह पर अपने बेटे या गालबन अपनी बेटी के साथ मुलाकात कर रहा होता है। हो सकता है कि ये दोनों इसका बेटा या बेटी या दोनों में कोई एक हो और वो लड़का और लड़की एक दूसरे की जानब गुस्से से देख रहे होते हैं या शायद उन्हें किसी बात पर गुस्सा आ रहा होता है। और नाज़रीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब के कबीले में जंग की तैयारियां भरपूर तरीके से हो रही होती हैं। तमाम सिपाही जंग की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। इसी दौरान हमें एक खातून और एक जंगजू उस्मान साहब के कबीले में आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि उस्मान साहब को सलाम कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद उस्मान साहब सरदारी खेमे के अंदर दाखिल होते हैं, जहां पर उरहान, बाला, गोंजा और फातिमा खातून मौजूद होते हैं। और उस्मान साहब भी वहां उनके पास आते हैं और किले पर हमला करने के लिए मंसूबा साजी करना शुरू कर देते हैं। और फिर इसके बाद अगले ही मंजर में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपनी फौज के साथ मौजूद होते हैं और उस्मान साहब की फौज में नए तुर्क सरदार और नए तुर्क सिपाही भी मौजूद होते हैं। और अगले ही पल वो फौज किले के सामने मौजूद होती है और किले की दीवारों के ऊपर होलोफिरा भी मौजूद होती है, जो कि दीवारों पर खड़ी उरहान को देख रही होती है। और नाज़रीन, मैं यहाँ आपको बताता जाऊं कि होलोफिरा का इस किले को हासिल करने में कलीदी किरदार होगा। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब बोरान किले की दीवारों पर चढ़ रहे होते हैं और बहुत मुश्किल के साथ पहाड़ों जैसी दीवारों को अबूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें उनके हाथ तिलक रहे होते हैं। जबकि हम अगले ही मंजर में देखते हैं कि अलाउद्दीन किसी ईसाई चर्च में मौजूद होता है और वहाँ के तमाम लोग अलाउद्दीन के पास मौजूद होते हैं। ये गालबन उसी किले का चर्च हो सकता है और अलाउद्दीन वहाँ पहले से ही मौजूद
मौजूद होगा और उस्मान साहब के आने का इंतजार कर रहा होगा। नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें काई कबीला एक बार फिर दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि गोंजा खातून फातिमा और गुलजा कब्रिस्तान की जानब भागती हुई आ रही होती हैं और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि गोंजा हमला हो चुकी होती है। और जैसे ही गोंजा और बाकी सब कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बाला खातून किसी कब्र की खुदाई कर रही होती है और सब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और फिर इसके बाद ट्रेलर के आखिरी मंजर में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपना घोड़ा भगाते हुए जंगल में एक जगह पर आते हैं जहाँ पर वही सरदार उनके सामने खड़ा होता है जो कि समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। उस्मान साहब उस सरदार के सामने आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। नाजरीन, इस ट्रेलर में हमें ना कोई बात बताई गई है और ना ही किसी की कोई आवाज सुनाई गई है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस ट्रेलर में या इस एपिसोड में क्या होगा, लेकिन हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि उस्मान साहब पहले ही एपिसोड में किला को फतह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस्मान साहब को किला फतह करने में पहली रुकावट यही तुर्क सरदार होगा और फिर इसके बाद वो बाज़ंतीनी कमांडर। अब देखना ये होगा कि उस्मान साहब उस किले को फतह कर पाएंगे या नहीं। तो ये सब हम कुरुलुश उस्मान की पहली एपिसोड जो कि अगले हफ्ते जुमेरात यानी गुरुवार 4 तारीख को इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही एपिसोड या कोई अपडेट मैं इस चैनल पर अपलोड करूं आपको फौरन बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।